दोस्तों, पूरी दुनिया में मिस्र को अपने एहराम की वजह से मकबूलियत हासिल है। इसके अलावा वहां मौजूद फन तामीर के दूसरे नमूने भी मिस्र की मकबूलियत का बायस है। यही वो मिस्र है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश गोई भी कर रखी है, जो या तो पूरी हो चुकी है या फिर पूरी होने के बिल्कुल करीब है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये कौन सी पेश गोई थी और ये कैसे पूरी हो रही है, और इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये पेशगोई पूरी हो गई तो मिस्र पर क्या असरात मुरत्तब होंगे। दोस्तों, हजरत साले ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं देख रहा हूं कि इराक ने अपने दिरहम और फकीर को रोक लिया है, और शाम ने अपना मुदी और दीनार रोक लिया है, और मिस्र ने अपना अर्दब और दीनार रोक लिया है, और तुम वहीं पहुंच गए हो जहां से तुम्हारा आगाज था। इस पर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गोश्त और खून गवाह है। नाज़रीन, उलमा के मुताबिक इस हदीस मुबारका में 3 ममालिक के बारे में पेशगोई की जा रही है कि अनकरीब इनके हालात बदतर हो जाएंगे और मुआशी तौर पर ये ममालिक बहुत कमजोर हो जाएंगे। आपको बताते चलें कि अगर इस हदीस की तशरीह यही है तो फिर ये पेशगोई बिल्कुल पूरी हो चुकी है, क्योंकि अरब मुल्क मिस्र की मुआशी हालत इस हद तक खराब हो चुकी है कि हुकूमत शहरियों को मुर्गी के गोश्त की बजाय उनके पंजे खाने का मशवरा दे रही है। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक मिस्री करेंसी पाउंड के रिकॉर्ड गिरावट और बहरान के बायस मुल्क बदतरीन महंगाई का शिकार है। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और अवाम की बड़ी तादाद मुर्गी का गोश्त नहीं खा सकती। मिस्री मीडिया के मुताबिक पोल्ट्री की कीमत 2021 में $1.9 फी किलो थी, जो अब $2.36 फी किलो हो चुकी है। इस सूरत हाल पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने लोगों से कहा है कि वो मुर्गी के पंजे और मवेशियों के पाए खाएं। ये प्रोटीन से भरपूर खुराक है जो आपके बजट पर भी बोझ नहीं डालेंगे। काहिरा के मोहल्ले शोबरा के रिहायशी 40 साल अकाउंटेंट और 3 बच्चों के वालिद अहमद हसन मौजूदा मुआशी बहरान के नतीजे में अशियाए खुर्दोनोश की खरीदारी में वाज़े कमी लाने का अपना तजुर्बा बयान करते हुए कहते हैं कि जब हम खरीदारी करने जाते हैं तो 3 किलो चावल खरीदने की बजाय सिर्फ 1 किलो या 1.5 किलो खरीदते हैं। हम अपने इखराजात को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बदकिस्मती से हम हर चीज को महदूद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बच्चों को कुछ लाजमी चीजों की जरूरत है। सूरत हाल इस कदर बिगड़ चुकी है कि मिस्र में शहर के शहर तारीकी में डूब गए हैं, क्योंकि पावर स्टेशन का ईंधन खत्म हो गया है, और ये सूरत हाल मुल्क को कर्जों में धकेले जा रही है। मिस्र, जो हमेशा से एक पसंदीदा सियाती मकाम रहा है, कोरोना की वबा ने गुज़श्ता सालों के दौरान शोबा सियाहत को तबाह कर दिया है। ये शोबा मिस्री मईशत में एक गैर मामूली अहमियत रखता है, क्योंकि ये मुल्क सियाहत से बहुत ज्यादा मुनाफा कमाता रहा है। इसके अलावा मिस्री इक्तिसादियात को दूसरा बड़ा झटका यूक्रेन जंग से लगा, जिसके नतीजे में दुनिया के गंदम दरामद करने वाले इस सबसे बड़े मुल्क के लिए गंदम की सप्लाई में बड़ी रुकावट आ गई। इस सूरत हाल को देखकर महसूस होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई बिल्कुल पूरी हो चुकी है और अब इराक और शाम की बारी है। इन हालात के बावजूद मिस्र में एक ऐसा इलाका भी है जहां सदियों से रोजा इफ्तार करवाने की रिवायत चली आ रही है। ज़ैद बिन खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी रोजादार को इफ्तार करवाया तो उस शख्स को भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना सवाब रोजादार के लिए होगा, और रोजादार के अपने सवाब में कुछ भी कमी नहीं की जाएगी। रमजानुल मुबारक में अगर किसी रोजादार को इफ्तार करवाया जाए तो एक तो इससे गुनाह माफ हो जाते हैं, दूसरा ये कि ये जहन्नुम से निजात का एक सबब बनेगा, और तीसरा ये कि इफ्तार करवाने वाले को रोजा रखने वाले के बराबर सवाब मिलेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सवाब को पाने के लिए पेट भर कर खिलाना जरूरी नहीं है। अगर किसी ने 1 खजूर या 1 घूंट पानी या 1 घूंट दूध भी पिलाया तब भी उसको यही अजर हासिल होगा, यानी रोजादार के सवाब के बराबर सवाब उस खजूर खिलाने वाले को मिलेगा। अब आपको मिस्र के बारे में बताएं तो मिस्र के एक इलाके में सदियों से एक खूबसूरत रिवायत चली आ रही है, जहां गलियों में दस्तरखान लगते हैं। जिस घर में जो पका है वो इफ्तारी से पहले दस्तरखान की जीनत बनता है। रागीर, मुसाफिर, अहले मोहल्ला सब मिलकर रोजा इफ्तार करते हैं। अहले मिस्र की एक इनफरादियत ये भी है कि वो रमजान के पूरे महीने को एक त्यौहार की तरह मनाते हैं। मिस्र की रातें जागती हैं, वहां तरह तरह की तफरीह तकरीबात होती हैं, और दूसरी जानिब दिन में अल्लाह ताला से कुर्बत के काम बढ़ चढ़कर किए जाते हैं। शायद पूरी दुनिया में मिस्र वो वाहिद मुल्क है जहां रमजान की आमद की खुशी में जुलूस निकाले जाते हैं। रमजान की आमद के लिए मिस्र में हुलू या हुलू और वहवी या वहवी जैसी तराकीब मशहूर हो गई।
रमजान से मुतल्लिक बहुत से गीतों में इन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, यानी मिस्र में रमजान की आमद को गीतों से खुशामदीद कहा जाता है। रमजान की आमद के जुलूसों के बाद मिस्र में रमजान के आगाज के साथ ही सड़कों पर रमजान की खसूसी तज़ीनो आराइश नजर आने लगती है। इस दौरान में घरों और इमारतों में खसूसी रिवायाती फानूस अपनी जगह ले लेते हैं। फानूस का रमजान में इस्तेमाल आज पूरे अरब मुआशरे की पहचान है। बिलखसूस मिस्री मुआशरे में हर साल रमजान की आमद पर फानूस की ये रिवायत भरपूर अंदाज से जाहिर होती है, बल्कि ये कहा जाए कि मिस्र में शायद ही कोई घर होगा जहां पर रमजान में फानूस को सजावट में हिस्सा न मिले। फानूस के रमजान से ताल्लुक का आगाज भी अहले मिस्र से ही है, जैसा कि मिस्र में फातमी दौर से रमजान के फानूस का इस्तेमाल शुरू हुआ था, जबकि इस फानूस की तारीख और आगाज के हवाले से मुख्तलिफ रिवायतें मौजूद हैं। रमजान में फानूस के इस्तेमाल को सन हिजरी 357 में फातमी हुक्मरान अल मुइज़ुद्दीनुल्लाह के काहिरा में दाखिल होने के साथ जोड़ा जाता है। मिस्री मर्दों, खवातीन और बच्चे बड़ी सवारी में सुल्तान का खैर मकदम करने के लिए रवाना हुए, जो रात के वक्त शहर पहुंचा था। इन तमाम अफराद ने मशलें और रंग बिरंगे फानूस थामे हुए थे ताकि सुल्तान के लिए रास्ता रोशन हो जाए, जबकि उस वक्त सुल्तान के इस्तकबाल के बाद रमजान के इख्तिताम तक सड़कों पर फानूस रोशन रखे गए। इस तरह ये रमजान के महीने के साथ मरबूत मिस्री मुआशरे की एक रिवायत बन गई, जो बाद अज़ां पूरी अरब दुनिया में रमजान की रिवायत के तौर पर फैल गई। दूसरी रिवायत के मुताबिक भी मिस्र में इन फानूसों का इस्तेमाल फातमी दौर के साथ ही वाबस्ता है कि यहाँ लोग रमजानुल मुबारक की तैयारी के सिलसिले में बड़े पैमाने पर तज़ीनो आराइश का एहतमाम करते थे। इस मौके पर दुकानों और मसाजिद को फानूसों से सजाया जाता था ताकि सड़कें रोशन रहें। बच्चे रात में खेल के तौर पर इन फानूसों के गिर्द चक्कर लगाते। वक्त गुजरने के साथ साथ फानूस मिस्री मुआशरे में माह रमजान के साथ जुड़ गया और एक अवामी विरसा बन गया, और वक्त के साथ साथ दूसरे अरब ममालिक में भी रमजान की एक तहजीबी विरसे की पहचान बना। जैसे कई मुल्कों में मिस्र समेत बरसों से रमजानुल मुबारक के दौरान सैरो इफ्तार और ईद के चांद दिखाई देने के ऐलानात के लिए तोपों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके तारीखी ताने बाने मिस्र से ही मिलते हैं। मिस्र में ही सलाउद्दीन अयूबी किले में नस्ब एक तोप भी पहली बार सहरी और इफ्तारी के औकात के लिए इस्तेमाल की गई। ये तोप कई सदियों तक काम करती रही, लेकिन 31 बरस कबल खराबी की वजह से इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया, मगर हाल ही में इसकी मुरम्मत के बाद इसे दोबारा तैयार कर लिया गया है। ये तोप किला सलाउद्दीन अयूबी में नस्ब है और इसे माजी में गरूब आफ्ताब या इफ्तारी के वक्त एक गोला दाग कर इफ्तार का ऐलान किया जाता था। अब ये तोप सहरो इफ्तार के पुराने तरीकों को जिंदा रखने की एक अलामत है, जिसे जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया गया है, और तोप से सहरी और इफ्तारी के वक्त दूर देखी जाने वाली शुआएं निकलती हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।